गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट कराया था। न्यूमेरिकल मेथड में फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हमने पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 हमने स्टडी किए थे। आज हम अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। बाइसेक्शन मेथड कुछ रूल के ऊपर डिपेंड करता है और वो रूल आपका क्या है? इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ए एंड बी। ये तो आपको देखो पता ही है कि अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और दोनों का फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन है, तो एक रूट उन दोनों के बीच में लाई करेगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो वो उसका एग्जैक्ट रूट होता है जहां पे फंक्शन आपका 0 हो जाता है। बट बाइसेक्शन मेथड में एग्जैक्ट रूट नहीं निकलेगा हमारा, हम अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें फर्स्ट इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आगे डिस्कस करते हैं। पहले सेकंड रूल, इफ एफ ए इज ए पॉजिटिव एफ बी इज ए नेगेटिव, तो रूट लाई करेगा बिटवीन द इंटरवल ए एंड बी एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज गिवन बाय सी इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। अगर इफ एफ सी इक्वल टू 0 आ जाता है, देन सी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर इफ एफ सी इज डज नॉट इक्वल टू 0, एफ सी 0 नहीं है, मतलब सी पॉइंट पे 0 नहीं हो रहा, सी पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आपका रूट सी पे लाई नहीं करता, रूट लाई करता है इन द इंटरवल ए सी में या सी बी में, डिपेंडिंग ऑन वेदर एफ सी इज ए नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसे ही बाइसेक्ट अगेन एंड अगेन करते जाएंगे, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द रूट इज ऑब्टेन ऑफ डिजायर्ड एक्यूरेसी। जब तक हमारा एक्यूरेसी ना आ जाए तब तक हम करते रहेंगे, तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट उसका रियल रूट आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, बट एग्जैक्ट रूट हमारे पास नहीं आएगा। तो इसी बाइसेक्शन को मेथड को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल नंबर 1 कराती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। तो आपको इस इक्वेशन का रियल रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एफ एक्स को हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 3। आप क्या करोगे? फर्स्ट एक्स को 0 डाल के देखोगे, 0 डाला, इसको सोल्व किया, -3 आ गया। -3 का मतलब हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव साइन। f1 एक्स की जगह 1 डाला तो आपके पास -4 आ गया, दैट इज नेगेटिव साइन। f2 एक्स की जगह 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाता है? 2 पुट किया, आपके पास हमारे पास -1 आ गया, तो दैट इज द नेगेटिव साइन। f3 डाला तो आपके पास 12 आ गया, तो आपके पास आ गया पॉजिटिव साइन। तो जहां पे आपका रूट, जहां पे f की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, तो रूट उसके बीच में लाई करेगा, वो आपका क्या होगा? उसका इंटरवल होगा। तो इसमें, इस केस में आपकी f2 से f3 पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स लाई इन द इंटरवल 2-3। तो 2 और 3 के बीच में आपका रूट लाई कर रहा है, बट एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, वो हम बाइसेक्शन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? इस को बाइसेक्ट कर देते हैं। पहले हमने क्या करना है? जो भी इंटरवल आ गया उसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट किया, 2 + 3/2 दैट इज 2.5। तो 2.5 पे आपका रूट लाई करता है कि नहीं करता? तो आप क्या करोगे? फंक्शन के अंदर x की जगह 2.5 डाल के देखेंगे, तो 2.5 एक्स की जगह 2.5 डाला, 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 माइनस 3, तो आपके पास आ गया पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये 0 आ जाता तो इसका मतलब ये इसका एक रूट हो जाता, जो एफ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ये रूट आ जाता, बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है, देखो F2 की वैल्यू आपके पास आ गई थी नेगेटिव है,
F2.5 आपने निकाला तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव, F3 की वैल्यू आपके पास थी पॉजिटिव। तो आप देख के पता लगा सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में 0 लाई करता है, तो इसका मतलब आपका नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में आपका 0 लाई करता है, तो ये आपका दूसरा इंटरवल हो गया। तो अब जो आपका रूट लाई करेगा वो 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा। तो 2 और 2.5 के बीच में कहाँ लाई करता है? फिर वैसे ही इस प्रोसेस को रिपीट कर देंगे, ऐसे ही प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। तो आप इसको वैसे भी थ्योरी बेस भी कर सकते हो, पर मैं आपको इसको टेबल के बेस से समझाती हूँ। टेबल आपने कैसे बनानी है, आप क्या करोगे, पहले यहाँ लिखोगे ए मतलब आपका फर्स्ट जो हमने वैल्यू लेके चले थे, किस इंटरवल में लाई करेगी, वो इंटरवल लेना है ए और बी। ए का साइन ऑफ एफ अगर आप फंक्शन में डाल रहे हो तो साइन क्या आ रहा है, बी, और साइन ऑफ फंक्शन एफ बी, और फिर उन दोनों ए प्लस बी को हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो वो उसका हाफ हो गया, और उसका साइन क्या आ रहा है। तो ऐसे ही हम उसका हाफ ऑफ करते जाएंगे, हमें इंटरवल, हम रूट के नियर अबाउट आते जाएंगे, तो एग्जैक्ट रूट हमें, अप्रोक्सीमेट रूट हमें पता लग जाएगा। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे 2 पे साइन ऑफ एफ ए चेक किया, नेगेटिव है, 3 पे साइन पॉजिटिव है, तो 2 और 3 के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके, बाइसेक्शन मेथड में क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 2 और 3 को हमने ऐड किया, 2.5 को अब हम फंक्शन में पुट करेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। फंक्शन क्या है आपका, हम फंक्शन क्या लेके चल रहे हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन था वही फंक्शन हम लेके चल रहे हैं। फंक्शन आपका है दैट इज, फंक्शन आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 3। ये आपका क्या है, दैट इज द फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आप सारी वैल्यू को पुट करके नेगेटिव पॉजिटिव का पता लगाएंगे। मतलब एक्स की वैल्यू आप डालते जाओगे, आपका आंसर जो नेगेटिव में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, सिर्फ हमको यही देखना है। हमने फर्स्ट स्टेप किया। अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव 2.5 पॉजिटिव है, रूट नेगेटिव से पॉजिटिव लाई करेगा। हमने लास्ट वाली वैल्यू तो लेनी है, 2.5 पॉजिटिव आ रही है, तो 2.5 के साथ हम नेगेटिव लेके चलेंगे, तो इसका नेगेटिव है 2। तो नेक्स्ट लाइन में जो छोटा होगा वो आपका ये बनेगा, जो बड़ा होगा वो आप बी लोगे। 2 आपका नेगेटिव हो गया, 2.5 पे पॉजिटिव हो गया, फिर हमने दोनों को ऐड किया, 2 और 2.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 2.25 आ गया, और वैल्यू अगर हम फंक्शन के अंदर x की जगह 2.25 डालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब देखो कि हमारे पास क्या आया कि हमने 2 पे नेगेटिव आई, 2.5 पे पॉजिटिव आई, 2.25 पे भी पॉजिटिव आ रही है। 2, अब हमने देखो मैं आपको एक लाइन से समझा देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे 2 है और 3 है 2 पे वैल्यू आपकी नेगेटिव है और 3 पे पॉजिटिव है, फिर हमने 2.5 निकाला, 2.5 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में रूट लाई किया, फिर हमने इन दोनों को फिर डिवाइड किया, तो आपके पास आया 2.25, 2.25 पे फिर पॉजिटिव है। तो आप अब रूट कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब 2 और 2.25 के बीच में लाई करेगा। तो थर्ड स्टेप में मैंने 2 उतारा, उसका साइन है नेगेटिव, 2.5 का साइन है पॉजिटिव, दोनों को फिर ऐड किया 2.125, फिर हमने साइन चेक किया, इसका साइन फिर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रूट लाई करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब 2.125 और 2.25 के बीच में आपका रूट लाई किया, तो 2.125 हमने आगे लिख दिया नेगेटिव, 2.25 पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में रूट लाई कर रहे हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, तो आपके पास 2.187 आ रहा है। 2.187 को फिर फंक्शन में पुट किया, आपके पास आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। फिर अब ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होना चाहिए, तो इसी लाइन में नेगेटिव क्या है, 2.125 है, नेगेटिव तो ये ले लेंगे, लास्ट वाले के साथ आपने इन दोनों में से
पॉजिटिव नेगेटिव उठाना है। अगर लास्ट वाला पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव लोगे, नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव लोगे। 2.187 आपका पॉजिटिव है तो 2.125 लिया, 2.125 नेगेटिव, 2.187 पॉजिटिव, दोनों को ऐड किया 2.156 आया। फिर हमने फंक्शन को चेक किया, फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ अब आपने नेगेटिव लेना है, तो 2.125 लिया नेगेटिव, 2.156 लिया पॉजिटिव, दोनों को ऐड किया 2.140 आया, फंक्शन में पुट किया, वैल्यू आई पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लिया, 2.125 पे नेगेटिव, 2.140 पे पॉजिटिव, दोनों को ऐड किया 2.1325 हो गया, उसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ फिर नेगेटिव लेना है, 2.125 लिया नेगेटिव, 2.1325 लिया पॉजिटिव, दोनों को ऐड किया 2.1287, इस पे वैल्यू आपकी आ गई नेगेटिव। और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लेना है, तो 2.187 छोटा है, जो छोटा है वो आपको आगे रखना है। 2.1287 नेगेटिव है और 2.1325 पॉजिटिव है, इन दोनों को लिया, दोनों को ऐड किया 2.1306। फिर आपको फंक्शन में डाल के ही वैल्यू आंसर चेक करना है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन में पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई। अब पॉजिटिव फिर किसके साथ लाई करेगा, नेगेटिव के साथ, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू 2.1287 है, 2.1306 आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों को ऐड किया 2.1296 हो गया, दैट इज नेगेटिव। अब नेगेटिव के साथ फिर पॉजिटिव लेते हैं, 2.1296 पे नेगेटिव आ रहा है, 2.1306 पे पॉजिटिव आ रहा है, दोनों को ऐड किया 2.130 हो गया। जहां पे आपके लास्ट के पॉइंट के बाद 3 डिजिट इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ पे मैंने जैसे सॉल्व किया, जैसे हमने सोल्व किया 2.1306 आ गया, दोनों को ऐड करके भी 2.1301 आ गया, तो 2.130 2.130 मतलब लास्ट के 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपके सेम हो जाते हैं, 3 या 2 जो भी है आपके सेम हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 सेम हो जाते हैं, तो वो आपका रूट हो जाएगा। तो रूट लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में लाई करेगा, 2.1301 हमने ये ले लिया, और पॉजिटिव रूट 2.1306 ले लिया, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया, तो आपका ये 2.130 आपका क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा। दैट इज द बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में आपने करना क्या है, जो भी आपकी इंटरवल है उसको ऐड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, फंक्शन पे वैल्यू को चेक करते जाओ, चेक करते जाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में आपका रूट लाई करेगा, तो वो आपको आपने सॉल्व करना है। समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, सॉल्व करनी है इक्वेशन यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द correct to find correct to 3 decimal place, 3 decimal place तक, मतलब ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे है, सारे क्वेश्चन सेम है, आपको रियल रूट फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक इक्वेशन ले ली, गिवन इक्वेशन fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको ये क्वेश्चन दे रखिए, हम क्या करते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन 0 से स्टार्ट होंगे, किसी में नेगेटिव भी आ सकता है, बट 0 से स्टार्ट होंगे। तो 0 डाला मैंने, x की जगह 0 डाला, सोल्व किया, नेगेटिव रूट, 1 डाला नेगेटिव, 2 डाला पॉजिटिव। जहां पे वैल्यू आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव चली जाए वो आपका इंटरवल होगा, तो इंटरवल आपका क्या हो गया, दैट इज 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में, ये 1 है, मान लो ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच में आपका रूट लाई कर रहा है। हमने क्या करना है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, वो वैल्यू नेगेटिव है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू को चेक किया, वो पॉजिटिव है, तो दोनों का रूट इनके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, 1.5 आ जाता है, 1.5 पे मैंने वैल्यू चेक की, तो वो वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, जैसे पहले किया था, जैसे आप टेबल पे देख सकते हो, 1 पे नेगेटिव, 2 पे पॉजिटिव, 1.5 पे वैल्यू नेगेटिव। तो अब हमारा जो रूट है 1.5 से 2 के बीच में, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा, तो हम सेकेंड रो में 1.5 को नेगेटिव और 2 को पॉजिटिव लेंगे, दोनों को हम 1.5 को नेगेटिव, 2 को पॉजिटिव, दोनों को हमने ऐड किया, 1.75 आ गया, 1.75 पे
पे आपका रूट नेगेटिव आया है। अब देखो हम यहाँ पे इंटरवल को ब्रेक हो गया 1.5 से 1.5 से 1.75, 1.75 से 2, 1.5 से 1.75 नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इसके बीच में तो जीरो आ नहीं सकता। नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में जीरो आएगा, तो इसका मतलब 1.75 जो छोटा है वो आपने आगे लिखना है, 1.75 नेगेटिव, 2 आपका पॉजिटिव, दोनों को फिर ऐड करोगे 1.875 और ये आपका आ गया, दैट इज द पॉजिटिव। पॉजिटिव आता जाएगा, ऐसे ही हम करते जाएंगे। मतलब हमने क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव 1.75 पे, फिर नेगेटिव 1.8125 पे, पॉजिटिव दोनों को ऐड किया 1.7813 आ गया, फिर नेगेटिव, नेगेटिव के साथ आप फिर पॉजिटिव लोगे 1.7813 नेगेटिव ले लिया, 1.8125 पॉजिटिव ले लिया, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 1.797 आ गया, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ फिर नेगेटिव लोगे, ऐसे ही आप करते जाओगे। आप लास्ट में देखेंगे 1.795 पे नेगेटिव, 1.797 पे पॉजिटिव, 1.796 पे पॉजिटिव। अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू सेम हो गई है, सेम हो गई है। तो इसका मतलब हमारा जो रूट है, जो इंटरवल है, वो आपका इंटरवल क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में लाई करेगा। तो इंटरवल आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल आपका हो गया दैट इज 1.796 से आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, 1. जो आपका इंटरवल हो गया दैट इज आपने 1.796 पॉजिटिव आया है, 1.795 नेगेटिव है, इंटरवल हो गया 1.795 से 1.796 आपका इंटरवल है। आप इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेट हमारा जो रूट्स आ जाएगा वो आ जाएगा दैट इज द 1.796। दैट इज द बाइसेक्शन मेथड। मतलब बाइसेक्शन मेथड में अब करना क्या है, आपको रूट निकालना होता है। मैं आपको एक ग्राफ मतलब फिर समझा देती हूँ। जैसे ये आपके पास दो वैल्यू है, इंटरवल आपने फाइंड आउट कर लिया, एक पे फंक्शन की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, तो उनके बीच में कहीं रूट लाई करेगा, वो रूट आपने फाइंड करना है। एक्यूरेट रूट हमें नहीं पता लगेगा, आपने क्या करना है, उस आपने फॉर्मूला लगाना है, 2 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, फिर आपने फंक्शन की वैल्यू उस a प्लस बी बाई 2 पे चेक करनी है। जैसे इनको दोनों को ऐड किया और हमने ऐड कर दिया और हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो आपका जो यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी बाई 2 है, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आपकी पॉजिटिव आ रही है, हमने मान लिया। तो आपका नेक्स्ट जो रूट होगा, वो जो नेक्स्ट रूट होगा आपका इसके बीच में लाई करेगा, दैट इज एफ ए और एफ ए प्लस में बी बाई 2 के बीच में। फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे, मान लो मैंने a प्लस बी बाई 2 को लिख दिया, सी लिख दिया, दैट इज एफ प्लस ए बाई बी बाई ए प्लस बी बाई 2 को मैंने सी लिख दिया, दैट इज एफ सी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो एफ ए और एफ सी के बीच में अब आपका रूट लाई कर रहा है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे, एफ ए प्लस सी बाई 2 को ऐड किया, फंक्शन की वैल्यू चेक की, मान लो ये आपकी फिर नेगेटिव आ रही है, तो मान के चलिए अब आपका रूट नेगेटिव से पॉजिटिव लाई करेगा। ऐसे ही करते जाओगे। मोस्टली हर क्वेश्चन के अंदर 10 स्टेप होंगे, 10 स्टेप अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपका अब नियर अबाउट रूट आ जाएगा और वो रूट आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका बाइसेक्शन मेथड था, इसको आपने सॉल्व करना है। पूरी एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है, 1.1 के अंदर क्वेश्चन 6 दे रखे हैं, वो बाइसेक्शन मेथड पे बेस है, आपको सॉल्व करने हैं और उसको फाइंड आउट करने हैं। जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो मुझे सेंड कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी सॉल्व करने में। थैंक यू।